हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परीलोक और नागलोक की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परीलोक और नागलोक की कहानी। ये कहानी है कई हजार साल पुरानी। परीलोक और नागलोक दोनों आपस में ही मिले हुए थे, मगर दोनों में दोस्ती नहीं दुश्मनी थी। जब भी दोनों का आमना सामना होता तो मानो जैसे बड़ा युद्ध होने वाला है। इस तरह से नाग नागिन और परियां एक दूसरे के सामने आते ही लड़ाई करना शुरू कर देते थे, जिस वजह से नागिन और परियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता था। वहीं दूसरी तरफ परीलोक की एक परी कोमल परी, वो बहुत ही अच्छे दिल की थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नागिन और परियां आपस में लड़ाई करें, नहीं चाहती थी कि इनमें दुश्मनी बनी रहे। इसलिए कोमल परी रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी आखिर आप नागिन और परियों की लड़ाई बंद क्यों नहीं करती? ये खून खराबा आखिर कब तक चलता रहेगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब नागिन और परियों में लड़ाई होती है। हम तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को तो प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें लड़ाई झगड़ा छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। कितना अच्छा होगा अगर सब जगह भाईचारा होगा। नहीं कोमल परी, ऐसा तो हमारे जीते जी हो नहीं सकता और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। नागिन और परी की लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। हमारे बीच में सिर्फ लड़ाई हो सकती है, दोस्ती नहीं। और तुम भी नागिनों से दोस्ती करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। 1 महीने बाद हमारे बीच बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है, तुम उसकी तैयारियां करो। कोमल परी बहुत कोशिश करती है कि परीलोक और नागलोक में दोस्ती हो जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। परीलोक में सभी परियां नाग नागिनों से लड़ने की तैयारियां करने लगती हैं, और वहीं दूसरी तरफ नागलोक में भी सभी नाग नागिन परियों से लड़ने की तैयारियां कर रहे थे। अच्छे बुरे लोग तो सारी जगह होते हैं, वैसे ही नागलोक में भी एक इच्छाधारी नागिन प्रीति थी। वो भी नहीं चाहती थी कि लड़ाई झगड़ा हो। ये जो सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा था, वो भी इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और अपनी नागरानी के पास जाती है और कहती है, नागरानी मुझे क्षमा कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात। आखिर युद्ध करने से हमें क्या ही हासिल होगा? इस युद्ध में न जाने कितने नाग नागिन और मर जाएंगे, कितने ज्यादा जख्मी हो जाएंगे। एक खून खराबा करना जरूरी है क्या? आप ठंडे दिमाग से सोचिए, इस युद्ध को टाल दीजिए। छोटी मोटी लड़ाई होती थी, उसमें भी कितना नुकसान हुआ था। ये तो बहुत बड़ा युद्ध है, पता नहीं कौन कौन सी सुनामी लेकर आएगा। नहीं प्रीति नागिन, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ये युद्ध को ना होने दें। ये तो होकर ही रहेगा। और देखना, परी देश की एक भी परी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मौत के घाट उतार देंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगी। उसके बाद नागलोक भी हमारा और परीलोक भी हमारा। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। इस युद्ध की तैयारी करो और कुछ नहीं। नागलोक में प्रीति नागिन की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। वो उदास होकर नागलोक से बाहर आ जाती है। वो बस यही सोचती रहती है कि आखिर इस लड़ाई को कैसे रोका जाए। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है। रात हो जाने के बाद प्रीति नागिन वापस अपने घर जा रही थी। उसे नजर ही नहीं आता और वो दलदल में फंस जाती है। अरे यहाँ कोई है जो मेरी जान बचा सकता है? ये मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही। ये दलदल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर मैं फंसती जा रही हूँ। अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके, बचाओ मुझे। इस तरह से प्रीति नागिन जोर जोर से आवाज लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ कोमल परी अपने घर जा रही थी। तभी वो प्रीति नागिन को चिल्लाते हुए देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि प्रीति नागिन की जान खतरे में है। अरे ये नागिन खतरे में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये तो हमारी दुश्मन है, लेकिन इसकी जान तो खतरे में है। इस तरह से मैं इसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मगर रानी परी को पता चल गया कि मैंने नागिन की मदद की, लेकिन उनको बताएगा कौन? मेरे साथ तो कोई भी नहीं है।
मुझे इस नागिन की मदद कर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर कोमल परी प्रीति नागिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक रस्सी प्रीति नागिन की तरफ बढ़ाती है और कहती है, ये लो नागिन, इस रस्सी को अच्छी तरह पकड़ लेना तुम। इसकी मदद से दलदल से बाहर निकल जाओगी। जैसे कोमल परी प्रीति नागिन से कहती है, प्रीति नागिन वैसा ही करती है। थोड़ी ही देर में प्रीति नागिन दलदल से बाहर निकल जाती है। उसके बाद प्रीति नागिन कोमल से कहती है, परी तुम्हारा धन्यवाद, तुमने एक नागिन की जान बचाई, जबकि मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। तुम चाहती तो मुझे मरने देती। तुम बहुत अच्छी हो। मेरा दिल चाहता है परियों से दोस्ती करने का। इस लड़ाई के चलते नागिन और परियों की दोस्ती कैसे हो सकती है? हाँ नागिन, मेरा भी बहुत मन करता है नागिन से दोस्ती करने का। मुझे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। जो युद्ध होने वाला है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। अरे तुम भी ऐसा ही चाहती हो? मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। क्यों ना इस दोस्ती की शुरुआत हम दोनों ही करें। हाय, मेरा नाम प्रीति नागिन है और तुम्हारा? मेरा नाम कोमल परी है। मैं रानी परी की सबसे खास हूँ। अब हम दोनों को मिलकर युद्ध को रोकना होगा, वरना तुम जानती हो परियों और नागिनों में युद्ध हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इस तरह से प्रीति नागिन और कोमल परी में दोस्ती हो जाती है। वो धीरे धीरे योजना बनाना शुरू कर देती है कि किस तरह इस युद्ध को रोका जा सकता है। इस तरह रोज कोमल परी छुपकर रात में नागिन से मिलने आती थी। यार प्रीति नागिन, मुझे नहीं लगता कि हम इस युद्ध को रोक पाएंगे। नहीं कोमल परी, ऐसा मत सोचो, हम इस लड़ाई को जरूर रोक पाएंगे। नागिन और परी में दोस्ती जरूर करा पाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें पृथ्वी पर जाना होगा। पृथ्वी पर? मगर क्यों? हमें वहां जाकर ऐसा क्या मिलेगा जिससे हम इस लड़ाई को रोक सकें? हाँ कोमल परी, हमें पृथ्वी पर ही जाना होगा, क्योंकि वहां पर दुष्ट जादूगरनी रहती है। दुष्ट जादूगरनी की वजह से ही लड़ाई शुरू हुई थी। ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा सच दिखाती हूँ। इस तरह से प्रीति नागिन और कोमल परी दोनों ही पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों गुफा के पास आकर खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पर दुष्ट जादूगरनी रहा करती थी। जादूगरनी का नाम कविता था। मेरे आयना, मुझे बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जिस दिन नागिन और परियों में सबसे बड़ा युद्ध होगा। उस युद्ध के बाद ना कोई नागिन बचेगी और ना ही एक भी परी। नागलोक की नागमानी और परिलोक की जादुई छड़ी उस दिन से मेरे हाथ में होगी। उसके बाद दोनों की शक्तियों से मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं हो सकता। मेरे जादू आईना, जरा मुझे ये तो बता, आखिर परीलोक और नागलोक में चल क्या रहा है? ये लड़ाई कब और किस दिन होने वाली है? जादूगरनी कविता, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई नहीं हो पाएगी। तुम जादुई छड़ी हासिल नहीं कर पाओगी, क्योंकि नागलोक की एक नागिन और परीलोक की एक परी आपस में दोस्त बन चुकी हैं। वो किसी भी कीमत पर ये युद्ध नहीं होने देंगी। अब तो आप समझ सकती हैं, अगर ये लड़ाई नहीं हुई तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। आपका ये बुढ़ापा आपकी जान ले लेगा। जैसे जैसे तुम्हारी झुर्रियां तुम्हारे मुंह पर आ रही हैं, वैसे वैसे तुम्हारी मौत करीब आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे मेरी शक्तियों से यही मालूम हुआ है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मेरे अंदर आ जाओ। जादूगरनी कविता जादू आईने के अंदर चली जाती है। उसे सब नजर आ जाता है कि किस तरह प्रीति नागिन और कोमल परी में दोस्ती हो गई है। ये देखकर जादूगरनी कविता गुस्से से चिल्लाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ परीलोक में कोमल परी के नाम मिलने पर रानी परी ने परियों को इकट्ठा किया था। मुझे लगता है वो दुष्ट रानी नागिन समय से पहले युद्ध करना चाहती है, तभी तो हमारी परी को किडनैप कर लिया। 4 दिन हो गए, लेकिन कोमल परी का कोई अता पता नहीं है। कहीं किसी को नजर नहीं आ रही। सुनैना परी, तुमने एक नागिन के साथ कोमल परी को देखा था ना? जी परी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था।
कोमल परी एक नागिन के साथ थी। जरूर नागिन ने हमारी परी को बंदी बना लिया होगा। तो मेरी प्यारी परियों, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नागलोक पर जाकर हमला कर देना चाहिए। आप सब तैयार होना, हम कोमल परी को सही सलामत बचा कर लाएंगे। नागलोक में सभी नाग नागिन को मार देना है। अब वक्त आ गया है कि हम उनको सबक सिखाएं। ऐसा कहकर रानी परी के साथ परीलोक की सभी परियां नागलोक जाकर हमला कर देती हैं। चारों तरफ आग ही आग थी। कहीं तलवारों से वार हो रहा था, कहीं तीरों से वार हो रहा था, कहीं खतरनाक आग का इस्तेमाल किया जा रहा था। दोनों तरफ बहुत ही भयंकर लड़ाई हो रही थी। तभी नागिन रानी कहती है, रानी परी, तुम इतनी कायर हो सकती हो, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अभी हम सब पर हमला क्यों किया? लड़ाई होने में भी 4 दिन बाकी हैं। तुमने आज ही हम पर हमला कर दिया। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। और तुमने हमारी नागिन को कैद करके रखा है। तुम्हें लड़ाई करनी है तो करो, बस हमारी नागिन को छोड़ दो। वाह वाह नाग रानी, तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी मुझे भटकाने की। देखो, अगर तुम चाहती हो तो तुम सबको आसान मौत दी जाए, तो चुपचाप कोमल परी को हमारे हवाले कर दो, जिसे तुमने बंदी बनाकर रखा हुआ है, वरना तुम सब नाग नागिन की मौत बहुत दर्दनाक होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कभी पीछे से वार नहीं करती, हमेशा सामने से ही वार करती हूँ। मैंने तुम्हारी परिवारी को कैद नहीं किया है, बल्कि हमारी एक नागिन 4 दिन से गायब है। मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुमने हमारे ऊपर हमला कर दिया। देखो, अभी भी पीछे हट जाओ, वरना तुम इच्छाधारी नागिनों की शक्तियों को नहीं जानती। तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ना तो रानी परी पीछे हटती है, ना ही नाग रानी पीछे हटती है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी कविता ने कोमल परी और प्रीति नागिन को कैद कर लिया था। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों में अगर दोस्ती हो जाएगी तो तुम दोनों युद्ध रोक पाओगी? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उन दोनों में लड़ाई तो होकर ही रहेगी। एक दूसरे का सर्वनाश कर देंगी दोनों, और इसका फायदा होगा सिर्फ मुझे। और 4 दिन बाद मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगी। इसलिए तुम 4 दिन तक इसी जगह जिंदा रहो, मेरी कैद में। हा 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 हा। कोमल परी, डरने की बात नहीं है। तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? आज जादू आईने को हमें साथ लेकर जाना होगा, ताकि हम रानी नागिन को और रानी परी को सच्चाई दिखा सकें। उन्हें पता चल सके कि नागिन और परियों में लड़ाई कौन करवाता रहा है, किसका फायदा है इसमें। जादूगरनी को लगता है कि उसने हमें कैद किया है, लेकिन इसे क्या पता उसके कैद में आए हैं ताकि हम जादू आईना चुरा सके। प्रीति नागिन और कोमल परी बस एक मौके की तलाश में थी कि किस तरह जादू आईने को चुरा कर रफू चक्कर हो जाए। जिस मौके का दोनों को इंतजार था, वो मौका मिल गया था। आखिर कुछ समय बाद जादूगरनी की आंख लग गई। तभी दोनों इस मौके का फायदा उठाती है और दोनों चुपके से उसका जादू आईना चुराकर वहां से भाग निकल जाती हैं। प्रीति नागिन नागलोक जाकर देखती है तो दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी कोमल परी कहती है, बस बहुत हुआ, लड़ाई बंद करो रानी परी। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। मैं खुद ही प्रीति नागिन के साथ पृथ्वी लोक गई थी, ताकि मैं आपकी आंखें खोल सकूं कि इस लड़ाई में हमारा फायदा नहीं, उस दुष्ट जादूगरनी कविता का फायदा है। नागरानी, मुझे किसी ने भी किडनैप नहीं किया था। हम दोनों की दोस्ती तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। हम आपकी भी आंखें खोलना चाहते थे। इस लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, बल्कि इतने सालों से लड़ाई होती आ रही है, इसके पीछे दुष्ट जादूगरनी कविता है। वही जादूगरनी हमारी नागरानी और परी लोग की जादुई छड़ी लेकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी बन जाएगी। वो जवान और सुंदर भी हो जाएगी। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो ये रहा उसका जादुई आईना, इसमें आपको सच्चाई नजर आ जाएगी। ऐसा कहकर प्रीति नागिन और कोमल परी रानी परी और रानी नागिन को जादुई आईना दिखाती है, जिसके अंदर दोनों को सच्चाई दिख जाती है कि कैसे कविता हमेशा से दोनों के बीच लड़ाई करवाती आ रही है। ये बड़ा युद्ध भी वही करवाना चाहती थी। दोनों सच्चाई देखकर हैरान रह जाती हैं।
तभी वहाँ जादूगरनी कविता अपने कुछ साथियों के साथ आ जाती है। अच्छा, तो तुम्हें सच्चाई पता चल गई? प्रीति नागिन और कोमल परी, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो मेरे शैतान हैं, इनसे तुम्हें कौन बचाएगा। मैं अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन नागलोक की सारी नागिनों और परी देश की सभी परियों को मारने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। मेरे शैतानों, कर दो हमला। जादूगरनी के शैतान नागिनों पर और परियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार नागिन और परियां अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर हमला करती हैं और कुछ समय बाद जादूगरनी के शैतानों को मार देती हैं। उसके बाद जादूगरनी कविता को भी एक जादुई रस्सी से बांधकर एक आग के गोले में कैद कर देती हैं और उससे कहती हैं, तेरी चाल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अफसोस तू अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाई। और प्रीति नागिन और कोमल परी के नेक इरादे, इनकी दोस्ती और इनकी अच्छाई की वजह से तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और हमारा ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। अब मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ दुष्ट जादूगरनी, मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर नागरानी और रानी परी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस दुष्ट जादूगरनी कविता को हमेशा के लिए सर्वनाश कर देती हैं। उसके बाद एक दूसरे से माफी मांगती हैं और इस तरह से प्रीति नागिन और कोमल परी की वजह से नागिनों और परियों में एक बड़ा युद्ध होने से बच जाता है और किसी की जान भी नहीं जाती। सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, परीलोक और नागलोक की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।